हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताते चलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जैसे दो प्रोटॉन हैं तो ये बाहर मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और न्यूट्रॉन का तो हमें पता ही है कि न्यूट्रॉन मतलब ज़्यादा कम, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बराबर। न्यूट्रॉन इन दो इस टाइप से होता है अपना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो क्या थी इनकी एटॉमिक थ्योरी, ये हमने पढ़ रखी है चैप्टर 1 में, इसलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल। तो ये हाई वोल्टेज किया गया, ठीक है। एक तो हमने लिया, ठीक है, ये बैटरी। अब इसमें क्या किया, हाई वोल्टेज किया और जो वैक्यूम पंप है उसको हाई किया। हाई वोल्टेज और हमने लो प्रेशर किया, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर किया। तो जो कैथोड रेज है वो यहाँ से ट्रेवल करते करते एनोड के साइड जा रही थी, तो हमने देखा डिस्चार्ज ट्यूब की तरह। तो इस तरह से पता चला कि अच्छा इधर कोई मतलब नेगेटिव चार्ज है तो और पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से पता चल के हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को खोजा गया था, ठीक है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं, कैथोड रे पार्टिकल, ओके। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, फिर अभी डीप में बताएंगे अच्छे से। भी थोड़ा थोड़ा बस ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम अपना कॉपी से नोट से अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, बी हैप्पी। चार्जेस टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज होता है मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब क्या चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज है, अरे सॉरी निगेटिव, वो सब चार्जेस के बारे में बताएंगे जैसे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था फिलहाल के लिए। चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, E/m से इसको होता है। अभी पता करते हैं, अच्छे से बताते हैं डिटेल में। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये कैसा हुआ था भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया था, केनाल रेस क्या है, ये सब, ठीक है। और न्यूट्रॉन के बारे में फिर है हमारा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, अब एटॉमिक मॉडल क्या है, तो एटॉमिक मॉडल के बारे में हम समझेंगे कि हमारा मतलब बहुत सारा एटॉमिक मॉडल वगैरह डिस्कवर हुआ था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो अब ये कौन सा मॉडल है, ये वाला एटम का मॉडल सही है, ये सही है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, इसको वाटर मैनल अभी क्यों कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, अच्छा है, इसको थॉमसन ने बताया था ये चीज़, ठीक है। फिर ये सब थोड़ा मोड़ा ऐसे थ्योरी है। फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब ये रदरफोर्ड का क्या मॉडल था, इन्होंने क्या मॉडल लिया था, अल्फा स्कैटर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया कि गोल्ड फ्यूल लगाया जाता है, फिर इधर से पास किया जाता है तो फिर ये सब स्कैटर कर जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो समझ में आया। फिर अब ये ऑर्बिटल क्या है, हाँ हमने सुना है कि इससे ऑर्बिट होती हैं, फिर इसमें ये सब मतलब लिखे होते हैं। ये है ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट कि जैसे कि दो ऑर्बिट होती हैं, 2n², और अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, सो आई विल टेल लेटर ऑन। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो ये तो हमें पता है कि देखो जेड होता है, कैसे लिख देते हैं, मतलब कोई भी नंबर ए और जेड। तो जो हमारा ऊपर है वो क्या है, मास नंबर है, और जो नीचे वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। मास नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या क्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताते हैं, ठीक है। और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन बताता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -z, तो न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, राइट। अब है हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब क्या है, 1H1 1H2 1H3 लिखते हैं, लेकिन ये डी ये सब मतलब ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम इसी के आइसोटोप्स है। टोप्स मतलब टोप्स मतलब कि टोपी हम लोग ऊपर पहनते हैं, ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन नंबर अभी मैंने बताया कि ये होता है, मतलब कि नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉन नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज इलेक्ट्रॉन नंबर। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ओके। मास बाहर ऊपर होता है इसलिए मास नंबर ऊपर। इतना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया, आइडिया लगी क्या क्या पढ़ना है। फिर अब है, तो ठीक है, फिर ये है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फिर इस एटॉमिक मॉडल में क्या डेवलपमेंट हुई, तो पहले तो रदरफोर्ड मॉडल क्या आया, फिर क्या डेवलपमेंट हुई,
gm1m2/r², ये हमने जाना है, देखा है, फिज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू gm1m2/r²। एक मास है, एक मतलब दोनों सेंटर से जो मास लगता है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, सब जो था। फिर उसके बाद है वेव न्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन का वेव नेचर क्या होता है, ठीक है, देख लेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब होता है ना, जैसे कि ये 7 कलर जो दिए हुए हैं, तो फिर विबग्योर जो हमने पढ़ा है, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, जी से ग्रीन, ये सब वाला। तो विजिबल लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है लाइट की, सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ पे होती है, वैक्यूम में होती है, और सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड लाइट की ही होती है, और किसी की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती है पूरी दुनिया में अभी तक। वेव नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और ये सब है। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये एच है, हर्ट्स है, इसमें इसको करते हैं। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम देखेंगे कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, ये क्या चीज़ है। इसमें एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद ये यही चीज़ चलेंगी थोड़ी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर क्वांटम है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें थ्रेशोल्ड और फ्रिक्वेंसी, मतलब कि इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चलेगा थोड़ा आगे चल के। उसके बाद है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, क्या ड्यूअल बिहेवियर होता है, ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इसका दोनों होता है, ठीक है, अभी हमें पता चलेगा। उसके बाद एविडेंस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। फिर स्पेशल लाइन्स एटॉमिक हाइड्रोजन है। फिर बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए इनका जो मॉडल था वो चीज़ है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये चैप्टर लंबा है वैसे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। फिर उसके बाद लिमिटिंग बोर्स ऑर्डर है। फिर टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक, मॉडल ऑफ एटम एंड ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का जो 2 बिहेवियर होता है उसके बारे में। फिर यहाँ पे थोड़े प्रिंसिपल हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है मोस्टली। रीजंस फॉर फेलियर्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, क्यों फेल हो गया था, क्या बाद में ऐसा पता चला जिसके वजह से फिर फेल हो गया था। क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम है, हाइड्रोजन एटम एंड द इस कोऑर्डिनल इक्वेशन है। फिर ऑर्बिटल एंड क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये काफ़ी मतलब लंबा बोरिंग सा लग रहा है, वैसा है भी। फिर बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा थ्योरी चलेगा, तो आप इसको रीड भी कर लेते हैं तो 70% तो ऐसे ही चैप्टर हो जाएगा। फिर लिंक्स ऑफ ऑर्बिटल है। फिर ये है, फिर ये चीज़, सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही मतलब ना के बराबर दिख रहा है, पर है न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ, तो मोस्टली बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, तो आप इसको रीड भी कर लेंगे तो हो जाएगा कवर। हमने एनालिसिस ये कि रीड कर लेंगे तो 70-80% तो रीड करने से ही मतलब हो जाएगा। और उसके बाद एक वीडियो सुन सकते हैं, जैसे 1 शॉट छोटी वीडियो, तो फिर उससे न्यूमेरिकल्स वगैरह पता चल जाएंगे। और अगर तो इस तरह से है।